व्यापारी का एक पुत्र था। व्यवसायी ने एक पुत्र आसीत। उसने अपनी संपत्ति को व्यर्थ में खर्च कर दिया। स सव्यम संपदम व्यर्थम एव व्ययम अकरोत्। उसके पास भोजन के लिए भी धन नहीं था। तस्य पार्श्वे भोजनायम भोजनाय अपि धनम नासीत्। कुल्हाड़ी लेकर वह चबूतरे पर बैठ गया। कुठारम आदाय स चत्वरे समुपविष्ट है, किंतु कुछ भी कार्य नहीं मिला। परम किमपि कार्यम न मिलत। कुछ समय बाद एक व्यापारी सोने के रथ में बैठकर आया। किंचित कालानंतरम तत्र स्वर्ण रथम आरुह्य एक व्यवसायी समागत है और मेला देखने चला गया। मेलापकम द्रष्टुम च गतवान। उसे देखकर बाजार के सभी लोग इधर उधर भाग गए। तम्बिलोक्य विपणिस्था सर्वे जना इतस्ततः प्लायितवन्तः। केवल वह बालक ही वहां रहा। केवलम स एव बालके तत्र अतिष्ठत। व्यापारी ने कहा, तू काम करना चाहता है? व्यवसायी अवदत्, त्वं कार्यं कर्तुम इच्छसि। काम के लिए कितने पैसे लेगा? कार्यार्थम कति रूप्यकाणि गरिष्यसि। बालक ने उत्तर दिया, 100 रुपये। बालके प्रत्यवदत्, शतम रूप्यकाणि। व्यापारी ने कहा, 100 रुपये तो अधिक हैं। व्यवसायी अवदत्, शतम रूप्यकाणि तु अधिकानि सन्ति। बालक ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं? बालक प्रत्यवदत्, भवान न पश्यति। इस समय यहाँ कोई भी आदमी नहीं है। संप्रति अत्र न कोपी जनः अस्ति। आपको देखकर सभी भाग गए। भवन्तं विलोक्य सर्वे पलायिताः। व्यापारी ने कहा, कल काम के लिए आ जाना। व्यवसायी अवदत्, श्वः कार्य करनाय समागच्छ। बालक प्रातः समुद्र के पास व्यापारी के स्थान पर पहुंचा। बालके प्रभाते समुद्रोपकंठे व्यवसाय स्थलम प्राप्त। वहां व्यवसायी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यत्र पूर्वत एव व्यवसायी तम प्रतीक्षते स्म। वे सब जलयान में बैठकर चल पड़े। ते सर्वे जलयानम आरुह्य निर्गत। जाते हुए उस बालक में समुद्र में एक द्वीप देखा। गच्छन अयम बालकः समुद्रे एकम द्वीपम अपश्यत्। द्वीप पर ऊंचे पर्वत थे। द्वीपे प्रोच्चा पर्वता आसन। बालक चिल्लाता हुआ कहने लगा, बालक चीत कुर्बन कथितुम लग्न। अरे आग दिखाई दे रही है। अरे अग्नि दृश्यते। द्वीप के किनारे अग्नि जल रही थी। द्वीपस्य तटे अग्निरेव ज्वलति स्म। व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं, यह तो मेरे सोने का महल है। व्यवसायी प्रत्यवदत्, नहीं नहीं, ईश मम स्वर्ण प्रसाद दृश्यते। जब वे महल के पास आए तब व्यवसायी की पत्नी और पुत्री ने उनका स्वागत किया। यदा ते प्रसाद समीपम अगच्छन् तदा व्यवसायी ने पत्नी तथा पुत्री तेषां स्वागतम अकुरुताम। कुशल समाचार के बाद वे सब मिलकर भोजन करने लगे। कुशल क्षेमानंतरम ते सर्वे मिलित्वा भोजनम कर्तुम लग्नाः। व्यवसायी ने कहा, आज कुछ भी काम नहीं है। व्यवसायी उक्तवान, अद्य नास्ति किमपि कार्यम। प्रातः आकर नया काम प्रारंभ कर। प्रातः आगत्य नवीनम कार्यम प्रारंभ कुरु। यह बालक गठे हुए शरीर वाला तथा सुंदर था। अयम बालक सुगठित शरीर है, सुंदरश्चासीत्। व्यवसायी की लड़की उसे देखकर मुग्ध हो गई। व्यवसायी ने कन्या तमिलों के विमुग्धा संजाता
उसने इशारे से युवक को अपने कमरे में बुलाया। सा इंगितेन युवानम स्वकक्षि आकार्यमास। एक पत्थर का टुकड़ा उसे देकर कहा, एकम प्रस्तरखंडम तस्मै दत्वा अवदत्, इससे तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी। अनेन तव कार्य सिद्धि भविष्यति। दूसरे दिन व्यापारी बालक को पर्वत शिखर की ओर ले चला। अन्य दिने व्यवसायी बालकम नीत्वा पर्वत शिखरम प्रति प्रचलित है। व्यवसायी ने बालक को कहा, पर्वतारोहण से पहले कुछ पी ले। व्यवसायी बालकम उक्तवान पर्वतारोहणात् पूर्वम किमपि पेयम पिब। उस पदार्थ को पीने से उसे नींद आ गई। पेय प्रभावीन बाल के प्रसुप्त है। व्यवसायी ने शीघ्र ही छुरी से घोड़े के पेट को चीरा। व्यवसायी द्रुतम छुरीन अश्वोद्रम विदार्यमास। घोड़े की आंत में कुदाली सहित उस बालक को सीकर वहीं फेंक दिया। अश्वस्यांतरे कुदालिका सहितम तम बालकम निसीव्य तत्रैव क्षिप्तवान। कुछ समय पश्चात काले रंग के कौवे उसको उठाकर पर्वत की चोटी पर ले गए। किंचित कालानंतरम कृष्ण वर्णा का कहा, अश्वत्थाप्य पर्वत शिखरम नीतवंत है। पहले कौवे ने घोड़ों को खाया, उसके बाद घोड़े की आंत में पड़े बालक को। पूर्वम काका अश्वमभक्षण तदंतरम अश्वांतरस्थम बालकम। उसके चंचु प्रहार से जगकर बालक उठकर खड़ा हुआ। तेषाम चंचु प्रहारेण बाल के जागृते सन समुत्थित है। पर्वत के नीचे बैठा हुआ व्यवसायी बालक को कहा, पर्वताध है समुपविष्ट व्यवसायी बालकम कथयति। तू स्वर्ण पर्वत पर आ गया। त्वम स्वर्ण पर्वते समुपस्थितोस्ति। कुदाली से सोने के पहाड़ को खोद। कुदाली क्या स्वर्ण पर्वतम खन। बालक सोने को खोदकर पर्वत के नीचे गिरा देता है। बाल के स्वर्णम खनित्वा पर्वताध निपात्यति। व्यापारी अपने रथ को सोने से भरकर अपने घर की ओर चलने लगता है। व्यवसायी सव्रथम स्वर्णेन पूजयित्वा सवग्रहम प्रति चलितुम लग्न है। बालक चिल्लाते हुए कहा, बाल के चित पूर्वम कथयति, मैं पर्वत से कैसे उतरूंगा। अहम कथम अवतरिष्यामि पर्वतात्। व्यापारी ने कहा, असंभव है। व्यवसायी उक्तवान अवतरणम असंभवम। तेरे जैसे 99 लोग आज तक वहां मर गए। तवादर्शा नवनौति जना अधावधि तत्र मृतवंत है। अब उनकी संख्या 100 हो गई है। अधुना तेषाम संख्या शतम संजाता अस्ति। ऐसा कहकर व्यापारी अपने घर आ गया। इति उक्त्वा व्यवसायी स्वगृहम आगत है। इस बालक ने विचार किया कि उस बालिका ने एक पत्थर का टुकड़ा दिया था। बालको अयम अविचार्यत यथा बालिक्या तया बालिक्या पाषाण खंडम एकम प्रदत्तम आसीत। वह पत्थर के टुकड़ों को घिसता है। स पाषाण खंडम घर्षयति। घिसने के साथ ही वहां नवयुवक उपस्थित होते हैं। घर्षण समकालमेव तत्र नवयुवानः समुत्थिता सन। और कहते हैं, भगवान की आज्ञा है। प्रोचु का आज्ञा अस्ति भगवान। बालक कहता है, आप इस पर्वत से मुझे उतारकर समुद्र के किनारे ले जाएं। बाल के उक्तवान पर्वतात अस्मात् माम
समुत्तारे समुद्रतटं नयन्तु भवन्तः। वह उसी समय समुद्र के किनारे पहुंच गया। स तत्कालमेव समुद्र तटम प्राप। कुछ दिन बाद वह युवक उसी नगर में गया। कतिपय दिनानन्तरं युवकोऽयं तस्मिन्नेव नगरे गतः। पुनः मजदूर बनकर उसी चौराहे पर बैठ गया। पुनः शर्मिको भूत्वा चत्वारे समुपविष्टः। कुछ समय बाद वह व्यवसायी सोने के रथ पर बैठकर वहां आया। किंचित कालानन्तरं स व्यवसायी स्वर्ण रथमारुह्य तत्रोपस्थित है। उसे आया हुआ देखकर बाजार में बैठे हुए सभी लोग भाग गए। तदागतम विलोक्य विपणिस्था सर्वे जना प्लायिता। केवल वह बालक निर्भय होकर वहां बैठा रहा। केवल बालकोऽयं निर्भयस्तत्र तिष्ठति। व्यवसायी ने बालक के साथ पहले की तरह व्यवसायी बालकें से पूर्वत अनुबंध करके सुबह समुद्र तट पर आने का आदेश दिया। अनुबंधम निधाय बालकः समुद्र तटम आगमनाय समादिष्टवान। बालक प्रातः ही समुद्र तट पर पहुंच गया। बालकः प्रातः एव समुद्र तटम प्राप्तः। व्यापारी बालक को पीने को देता है। व्यवसायी बालकाय पेयम परियच्छति। बालक कहता है, नहीं नहीं, आप मेरे स्वामी हैं। बाल के उक्तवान, नहीं नहीं, भगवान मम स्वामी अस्ति। मैं आपका सेवक हूँ। अहम भवताम सेवको अस्मि। अब आप मेरा पेय लेकर मुझ पर अनुग्रह करें। संपत्ति मदीयम पेयम स्वीकार्य अनुगृह्यन्तु। व्यापारी ने उस पेय से नींद आ गई। व्यवसायी पेयम पीत्वा निद्राम गतः। बालक ने घोड़े के पेट को फाड़कर उसमें व्यापारी को रख दिया। बाल के अश्वस्योदरम विदार्य तस्मिन् व्यवसायिनम रक्षत। को वे पहले की तरह उसे पहाड़ पर ले गए। काका पूर्वतः तम पर्वत पृष्ठम आनीतवन्तः। व्यवसायी चिल्लाया। व्यवसायी चीत करोति। बालक कहता है। बालक उक्तवान, पहले सोना फेंको, उसके बाद पूर्वम सुवर्णम प्रक्षिप तदंतरम। उतारने का उपाय बताऊंगा। अवतरणोपायम निर्दिश्यामि। व्यवसायी वैसा ही करता है। व्यवसायी तथैव करोति। वह बालक रथ में सोना रखकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। बालकोऽयं रथे स्वर्णम आरोप्य स्वगृहं प्रति गन्तुम आरभते। व्यवसायी चिल्लाता हुआ कहता है। व्यवसायी चीत कुर्वन् वदति, मैं पहाड़ से कैसे उतरूं? अहम पर्वतात् कथम अवतरिष्यामि। बालक ने कहा, उतरना असंभव है। बाल के अवदत्, अवतरणम असंभवम। तेरे जैसे 99 लोग आज तक मर चुके हैं। तवादर्शा नवनवति जना अधावधि तत्र मृतवन्तः। अब उनकी संख्या सो गई है। अधुना तेषां संख्या शतम संजाता अस्ति। वहां आकर उस कन्या के साथ उसका विवाह हो गया। तत्रागत्य तया कन्यया सह तस्य विवाह संपन्न है। यह कहकर बालक नगर में आ गया। इत्युक्त्वा बालके नगरम आगतः। यह बालक व्यवसायी की संपत्ति का स्वामी हो गया। बालकोऽयं व्यवसायिनः संपदश्चाधिकारी संजाता। इस बालक ने उसके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। अयम बालके तया सह सुखेन जीवनम याप्यमास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संस्कृत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।